बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद इमरान ताहिर इंथावा हूँ। नाज़रीन ग्रामी, आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान उन्हें समन किया गया था सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में क्यों समन किया गया था ये मैं अपने नाज़रीन को आसान लफ्ज़ों में बता देता हूँ। आपको पता है कि APS का वाक़या हुआ था, और APS के वाक़े के अंदर कितने ही बच्चे मारे गए थे। 100+ बच्चे जो थे वो मारे गए थे, और प्रिंसिपल जो ताहिरा थी वो भी जान की बाजी हार गई थी। उन बच्चों के जो पेरेंट्स हैं वो एक अरसे से ये मुतालबा कर रहे हैं, एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं कि उस वक्त के जो हुकाम थे ये उनकी गफलत थी, उनका सिक्योरिटी लैप्स था, और उनके खिलाफ FIR दर्ज की जाए। ये बेसिक मुद्दा है। आर्मी स्टाफ जनरल राहील रियाल, कोर कमांडर हिदायतुर रहमान, DGI ज़हीरुल इस्लाम, वजीर दाखिला चौधरी निसार, वजीर आला KPK परवेज खटक, ब्रिगेडियर मुदस्सिर इकबाल, ब्रिगेडियर इनायत जो 102 ब्रिगेड का जो ब्रिगेड कमांडर था। और इस मुद्दे को लेकर आज वज़ीर-ए-आज़म को सुप्रीम कोर्ट ने तलब कर लिया था। वज़ीर-ए-आज़म सुप्रीम कोर्ट में जब हाजिर हुए तो उनके साथ जो स्पेशल असिस्टेंट हैं शहबाज गिल वो भी मौजूद थे, इत्तलात के जो वज़ीर मुमलिकत थे फवाद चौधरी वो भी मौजूद थे, और ख़ुसूसी गेट से इन्हें अंदर ले जाया गया प्रोटोकॉल के साथ। और वहाँ पर जब गुफ्तो शनीद हुई, इससे पहले अदालत के अंदर शहबाज गिल फवाद चौधरी साहब से इमरान खान बातें करते रहे हैं, तो अदालत ने फिर जज साहब की जानिब से उन्हें कहा गया कि इमरान खान साहब रोस्टर पर आएँ और हमें बताएँ। तो जब वो रोस्टर पर गए तो उनसे पूछा गया कि ये मुतालबा कर रहे हैं कि FIR दर्ज कराई जाए। तो उस वक्त वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने ये कहा कि आप हुक्म करें, एक्शन हम लेंगे, इस मुल्क के अंदर कोई मुकद्दस काय नहीं है, वज़ीर-ए-आज़म ने ये कहा। तो जज साहिबान की जानिब से ये कहा गया कि आप पहले इनका मौक़िफ़ सुन लें। तो जब उनका मौक़िफ़ सुना गया जो कि पेरेंट्स थे बच्चों के, तो उन्होंने कहा कि हम जो जनरल रहील शरीफ हैं जो ISI के साबिक़ चीफ जनरल ज़हीरुल इस्लाम में उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करवाना चाहते हैं, ये उन्होंने कहा। तो उस पर जज जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान हैं उन्होंने कहा कि आप ऑर्डर कर दें, तो जो बन पाएगा वो हम करेंगे, इस पर हम एक्शन लेंगे। तो ये बेसिक आज का जो मामला था, और इसे जो है वो भारतीय मीडिया भी उछाल रहा है, सब इस पर डिस्कशन भी कर रहे हैं, करंट अफेयर की नज़र भी ये मामला बना हुआ है। अच्छा, जब ये सारा मामला हो गया तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने जब जज साहब के साथ उनका मुकालमा हुआ तो उन्होंने कहा कि ये क्योंकि KPK में हुआ था, पेशावर में हुआ था, तो वहाँ पर हमारी हुकूमत थी, तो मैं उस वक्त फ़ौरन वहाँ पर गया था। उन्होंने ये भी कहा कि जो हो सकता था वो हमने उस वक्त की हुकूमत ने भी किया है, और हम भी करना चाहते हैं। हम इन्हें पैसे दे सकते हैं, बच्चों को जिस तरह से इमदाद दी जाती है वो दे सकते हैं, और हम कर भी क्या सकते हैं। इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म ने ये भी कहा कि इस मुल्क में 80,000 लोग मज़ीद भी मारे गए थे, ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़ब जारी था, और 480 जो ड्रोन अटैक्स हुए हैं उसका भी जिक्र इमरान खान साहब ने किया कि उसका भी पता लगाएं। तो ऐसे में वज़ीर-ए-आज़म को टोक दिया था जज साहब की जानिब से। उन्होंने कहा कि ये काम, इस चीज़ का पता लगाना ये आपका काम है, ये मेरा काम नहीं है। जो जस्टिस एजाजुल अहसन थे उनकी जानिब से ये भी मुकालमा करते हुए कहा गया कि ये जो मुल्क है ये इसकी जो सिक्योरिटी है वो सबको यकीनी बनानी है। उन्होंने कहा कि मुल्क में ज़रब-ए-अज़ब हो रहा था, हमारी जो एजेंसियाँ हैं, जो हमारे सिक्योरिटी इदारे हैं, उन्हें सब कुछ पता होता है। जैसे ही आम आवाम की सिक्योरिटी का या अपने लोगों की सिक्योरिटी का जिक्र आता है तो एजेंसियों को कुछ पता ही नहीं होता। तो ये आज वहाँ पर गुफ्तो शनीद हुई है, और उसकी जब ये कार्रवाई अदालती ख़त्म हुई है तो उसके बाद एक इजलास हुआ है। उस इजलास के अंदर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान मौजूद थे, DGI मौजूद थे, और अटॉर्नी जनरल मौजूद थे। अटॉर्नी जनरल से जो है वह गुफ्तो शनीद हो रही है। 4 हफ्तों के लिए ये समाअत जो है मुलतवी कर दी गई है, और अब सोचा जा रहा है कि इस पर क्या हो सकता है, क्योंकि ये तो एक बहुत अहम मामला है। अच्छा, अटॉर्नी जनरल ने जवाब देते हुए जो आज अदालत में जवाब जमा करवाया, उन्होंने ये भी कहा है कि इन लोगों पर जो DGI हैं, एक्स DGI जो हैं वो हैं, और साथ ही साथ आपको बताएं कि जनरल रहील शरीफ हैं, उन्होंने कहा कि इनके ऊपर FIR दर्ज नहीं हो सकती।
तो बहरहाल जज साहबान की जानिब से ये कहा गया है कि जो फ्रीकैन हैं, जो वरसा हैं, उन्हें इंसाफ ज़रूर दिया जाए। ये कहा गया है 4 हफ्तों के लिए ये समाअत मुलतवी हो गई है। बहरहाल ये एक इंतहाई अहम सूरत हाल है कि आया जो साबिक आर्मी चीफ हैं उनके ख़िलाफ़, जो साबिक DGISI हैं उनके ख़िलाफ़ FIR दर्ज हो सकती है या नहीं दर्ज हो सकती। डेफिनेटली जब FIR दर्ज होगी तो उसके बाद ही मामला आगे बढ़ाए जाएंगे, क्योंकि ये जो रिपोर्ट पेश हुई थी सारे मामले पर जब इसकी तहकीकात करवाई गई थी APS अटैक्स की, तो उसमें कहा गया था कि ये सिक्योरिटी लैप्स हैं और डेफिनेटली जब सिक्योरिटी लैप्सेस होंगे तो उसमें जो लोग कसूरवार होंगे उन पर उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई तो होगी जैसे आम इदारों में कार्रवाइयाँ होती हैं। यहाँ पर मामला थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए है कि यहाँ पर उन लोगों के ख़िलाफ़ FIR दर्ज करने का मुतालबा किया जा रहा है जो कि आर्मी चीफ रहे हैं, रहील शरीफ हैं, DGISI हैं। तो ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ FIR दर्ज होना इंतहाई मुश्किल है। तो लेट्स सी अब इस केस में क्या होता है। आर्मी चीफ साहब ने तो माफ़ कीजिएगा, वज़ीर-ए-आज़म ने तो ये कहा है कि इस मुल्क के अंदर कोई मुक़द्दस गाय नहीं है और एक्शन होगा। अब वेट एंड वॉच वाली सूरत हाल है कि क्या होता है। अच्छा, इससे पहले देखें तो सिर्फ मुशर्रफ साहब पर जो था वो FIR हुई है, लेकिन वो कभी अदालत पेश नहीं हुए, वो दुबई बैठे हुए हैं और वो बीमार हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी और पर FIR हो। हाँ, आर्मी के अंदर जो लोग होते हैं उनका कोर्ट मार्शल हो जाता है, वो एक अलग बात है, लेकिन इस तरह से FIR दर्ज होना और मामला होना ये इंतहाई कठिन और मुश्किल है। लेट्स सी क्या होता है, लेकिन फ़िलहाल ताज़ा तरीन सूरत हाल यही है जिसके मुतालिक मैंने आपको अपडेट किया है।